गुड मॉर्निंग बच्चों। होप आप सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है। सो प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 13। दिस इज पार्ट 14। हमने देखा लास्ट क्लास में, क्या देखा कि ग्राफिकली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, और उससे पहले हमने देखा, क्या देखा कि पॉलिनोमियल को अलजेब्रिकली यानी फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। फाइन। तो आज हमारी ये 14th वीडियो है पॉलिनोमियल चैप्टर की, जिसमें हम देखने वाले हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड करेंगे। सो फार अब तक क्या था कि जब पॉलिनोमियल वाज गिवन टू यू, आप उसके जीरोस फाइंड कर रहे थे, इजंट इट। वी हैड डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, हमने कई पॉलिनोमियल्स पे वर्क किया, तो इसके दो जीरोस हो रहे थे, याद है ना आपको। बट दिस टाइम कि यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है फ्रॉम द जीरोस, यानी व्हेन जीरोस आर गिवन। फाइन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। इसमें बस आपको एक फॉर्मूला, एक स्मार्ट तरीका करना है, आपको एक फॉर्मूला आपको याद करना है। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू द फॉर्मूला। इट इज सो सिंपल। ओके, k इंटू द फॉर्मूला इज, बोलिए मेरे साथ, रिपीट करिए, k इंटू, इसको ऐसे पढ़ेंगे, और ये देखिए ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, वी अज्यूम द जीरोज एज अल्फा बीटा, सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दैट्स इट, सो सिंपल। लेकिन एक डिस्क्लेमर, अगर हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं, तो देयर इज अ बिग डिस्क्लेमर फॉर देम कि ये पार्ट 14 है, यू मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, तो आपको पिछले पार्ट्स देखना जरूरी है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स बिफोर यू डील विद दिस, बिफोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। सो अदरवाइज सो आपका वक्त ज़ाया होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो पहले आप पिछली वीडियोस को अच्छे से देखें, सुने, समझे, उसके बाद हम ये करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, व्हेन जीरोस आर गिवन, राइट। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजुअली हैज टू जीरोस, सिंस द टर्म क्वाड्रेटिक comes from the word quadrate which means a square power 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में दो जीरोस होते हैं, तो वो दो जीरोस आपको यहाँ पे दे दिए गए, 2n-1, उसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी बिगिन, ऑलवेज वी स्टार्ट विद गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन व्हाट, दिस टाइम गिवन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ ए क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि ये अभी हमको मालूम नहीं कि वो स्पेसिफिक नहीं है, अभी पॉलिनोमियल हमको पता नहीं है, तो वी यूज ए। गिवन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर, विल कंसीडर वन जीरो एज व्हाट, अल्फा, एंड द अदर जीरो एज बीटा। ठीक है, ये दो जीरोस को हम अल्फा बीटा कंसीडर करें, बहुत सिंपल। अभी हम उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये फॉर्मूला क्या, लेट्स सी वंस अगेन, इट्स सो सिंपल, k इंटू के एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम अज्यूम करने वाले हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कि ये क्या रहेगी। ये हमारा जो इसकी k एक रियल नंबर है, इसको हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिंप्लीफिकेशन जो अभी हम देखने वाले हैं, कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, एक्स स्क्वायर बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है, तो पहली टर्म इसकी एक्स स्क्वायर है, माइनस फिर यहाँ पे प्लस, ऑल्टरनेटिवली दो ऑपरेटर्स है यहाँ पे, एक बार फर्स्ट टाइम माइनस है, तो सॉरी नॉट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम हो जाता है, प्लस माइनस प्लस। So x square minus alpha plus beta is, alpha and beta are your zeros, so it is sum of the zeros into x plus product of the zeros, alpha into beta is the product of the zeros, बस ये फॉर्मूला है। देखिए, if you want to, आप एक काम कर सकते हो, you can first find the sum of the zeros here, this will make your work easier। alpha plus beta हम फाइंड करेंगे, alpha is 2 plus beta being -1 other zero, राइट। क्यों ये ब्रैकेट हम इसलिए लिखते हैं कि टू साइंस कांट कोएग्जिस्ट, ऐसे नहीं हो सकती। सो अभी हो गया 2 प्लस ऑफ माइनस इज -1, सो 2 - 1 इज 1, तो आपका सम ऑफ द जीरोस बन गया, सम ऑफ द जीरोस बन गया आपका 1। ठीक है, व्हाट इज द अदर पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज नथिंग बट अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा बीइंग 2 into beta is -1, ये this time they are in multiplication, अगर आपको इससे कोई कंफ्यूजन है, आप पहली बार मैथ्स कोशिश कर रहे हो सीखने की, तो आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिख लें। अभी आपको ये दो नंबर्स इनटू कर रहे हैं, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले इनकी साइन मल्टीप्लाई कर लें। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइन हियर, यहाँ पे होती है प्लस, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 1s इज 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना बना, यहाँ पे इट्स -2। इट्स सो सिंपल, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा वाज 1
within a bracket 1 into x plus product of the zeros was minus 2. Should I write it like this? ऐसे लिखूं? I mean signs ऐसे होने चाहिए नहीं ना? Let us take this in a bracket. अब बस एक और step, k into x square minus 1 into x, 1 times x कितना होगा? वो x होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2. फाइन, हो गया, ऑलमोस्ट यू आर देर, आपका पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट रेडी है. अब ये जो k की बारी आई, k देखिए हम क्या करते हैं यूजुअली ये केस में, ओके, विल अज्यूम लेट k इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हम k को 1 अज्यूम करते हैं. मैं भी बताता हूँ आपको 1 क्यों लिया हमने. 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. ठीक है, 1 हमने इसलिए लिया कि इन सम ऑफ द केसेस, अभी हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ये सारे हम कोशिश करेंगे, यानी तो सम ऑफ दीज विल बी योर होमवर्क. अगर मानो अगर हमारे पास यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे दीज आर द जीरोस, 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहाँ पे 1/4, अगर कहीं पे हमको 4 आता है, बाई 4 आता है, तो इन ऑर्डर टू कैंसिल दैट 4 वी टेक अ 4. यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी कोएफिशिएंट में फ्रैक्शन आ रहा है आपको, तो वो डिनोमिनेटर जो भी आएगा हम वो लेंगे. डोंट वरी, अभी आपको जब हम वो करेंगे प्रैक्टिकली यू विल अंडरस्टैंड इट. अब बस इतना देखिए देयर इज नथिंग, नो फ्रैक्शन इज ओवर हियर, तो यहाँ पे हम 1 अज्यूम कर लेंगे. सो नाउ 1 इंटू दिस, क्योंकि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अदर फैक्टर आता है. सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. दैट्स इट, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Therefore, आपका कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए, आपने गिवन से शुरू किया, आपने फॉर्मूला लिखा. एक और पॉइंट, जब आप एग्जाम में फॉर्मूला लिखते हो तो आप उसको क्या करो, पेंसिल से इस तरह ये बॉक्स में हाईलाइट करिए, पेंसिल से, यूजिंग अ पेंसिल. नॉर्मल वाली हमारी ग्रे पेंसिल, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक वाली पेंसिल, या कोई कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं, बट डोंट यूज स्केच, ओके, एंड डोंट यूज एनी हाईलाइटर्स. तो सिंपल कलर पेंसिल लेके आप फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं. इट्स लुक वेरी अपीलिंग, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है. तो अब हम कंक्लूजन दे रहे हैं. therefore क्या देंगे? therefore the required polynomial is, क्या बना आपका पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. फिनिश. Isn't it so simple? ठीक है ना? तो आप इसको पॉज करो, एक बार इसको देखो, और फिर आप खुद इसको विदाउट सेइंग लिखना है. ठीक है, चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं क्विकली. नाउ विल गो विद other zeros as root 3 and minus root 3. Okay, I'll erase this question part ताकि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो. डायरेक्टली हम जीरोस यहाँ लेकर लिखते हैं. देखिए, विल कम डाउन टू दिस फॉर श्योर. अभी पहले हम, अच्छा चलो लेते हैं हम वही. तो गिवन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर अल्फा इज 1/2 and the beta is how much? 3/2. This is the given information. Alpha and beta are given to you. They are 1/2 and 3/2. तो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला बताइए क्या था वो? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, राइट, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स. ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म आएगी, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कांस्टेंट के लिए है. ठीक है ना? तो अभी हम जैसा अभी लास्ट टाइम किया था हमने, पहले हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करते हैं, फिर देन विल सब्स्टिट्यूट बैक इट इन द फॉर्मूला. सो अल्फा प्लस बीटा क्या बनने वाला है? आपका अल्फा है 1/2 प्लस आपका बीटा है यहाँ पे 3/2. ठीक है, अभी हमको फ्रैक्शंस को ऐड करना है. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन राइट इट एज 2 एज दे बोथ आर सेम. द एलसीएम ऑफ 2 and 2 is 2. अब न्यूमरेटर्स हम इजीली ऐड कर लेंगे. सो 1 + 3 is 4, 4/2, right? 2 is a factor of 4, 2 ones, 2 twos, right? So sum of the zeros आपका कितना बना? 2/1 equals to 2. Now we'll go with product of the zeros, that is alpha into beta. Alpha into beta, that is 1/2 into 3/2. ध्यान दे, this was the operator was plus, तो we added the numerators. Okay? और कंडीशन ये होता है कि जब आपको न्यूमरेटर्स ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो, तो ये लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए. डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम. ठीक है, तो ये दोनों सेम थे. अब यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे इनटू है. जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर्स हैव टू बी मल्टीप्लाइड एंड डिनोमिनेटर्स हैव टू बी मल्टीप्लाइड. दैट इज 1 3s is 3, 2 2s is 4. फाइन. चलिए अब हम ये सारी चीजें इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इन द फॉर्मूला. आई विल यूज दिस स्पेस. सो k, पहले हम k को ऐसे लिख रहे हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ द जीरोस. अल्फा प्लस बीटा कितना बना हमारे लिए? 2 इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, द प्रोडक्ट इज 3/4, इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब बताइए अब क्या होने वाला है, 2 इंटू एक्स इज गोइंग टू बी 2x। अब हम k को अज्यूम करेंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड अज्यूम k as 1 as in the previous one? नहीं, k को हम इस बार क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर आपको कोएफिशिएंट या कांस्टेंट में कोई फ्रैक्शन हो रहा है तो उसका डिनोमिनेटर आपको लेना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर बीइंग द 4 अज्यूम करेंगे, 4 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या होगा। ये 4 क्यों लिया हमने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो k as 4, so it is x square minus 2 into x is 2x plus 4 into 3/4। ठीक है, 1 मिनट, ये 4 हम एक साथ सभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नॉट विद द 3/4 एज ऑफ। चलिए 4 हमने बाहर यहाँ पे k की प्लेस में लिखा है, ये सारे पॉलिनोमियल को हम 4 से इंटू करते हैं। 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 3/4। होप यू अंडरस्टूड इट। 4 नीड टू बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द 3 टर्म्स, ये तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चले तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लीकेशन और x में डिफरेंस होना चाहिए, ओके। माइनस 4 2s इज 8, 8 इंटू एक्स इज 8x प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4 1s कैंसिल, सो द कांस्टेंट लेफ्ट इज 3। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ गए आप लोग, इसको पॉज करिए, इसको समझिए और फिर इसको बिना देखकर लिखिए। अभी चले हम दूसरे क्वेश्चन पे प्रोसीड होते हैं। नाउ विल गो विद 3 एंड माइनस √3 एंड प्लस √3 एंड माइनस √3 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिस टाइम द जीरोस आर अंडर द रूट्स, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट इज वेरी सिंपल। तो ये इरेशनल नंबर्स √3 देखकर डरना नहीं। चले जिस तरह हम पिछली बार किया था, हमने पहले हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इज √3 प्लस बीटा, बीटा बीन माइनस √3। ठीक है, सो √3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस √3, सो √3 माइनस √3 कितना होगा बताइए, 0। सो सिंपल। देन नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज √3 into the other beta is minus √3। so पहले हम साइंस मल्टीप्लाई कर लें, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस √3 इंटू √3 कितना बनेगा, 3। रिमेंबर √3 इंटू √3 इज 3। हाउ कम, देखिए स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी है, √a इंटू √a इज a। ठीक है, आपको ये याद रखनी है, जब ये दोनों सेम है, आपको अंडर द रूट आपको नंबर सेम है तो सिर्फ a आएगा। ओके, गोइंग फॉरवर्ड में आपको अभी तो इतना याद रखें, मैं आपको आगे रियल नंबर्स चैप्टर में बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बन गया -3। अभी हम उसको क्विकली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूला याद है ना, बताइए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इजंट इट। सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, तो आपको सम ऑफ द जीरोस आपको कितना आया था यहाँ पे, सम ऑफ द जीरोस वाज हाउ मच, 0। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाज हाउ मच, इट वाज -3। सो -3 शुड बी टेकन इन ए ब्रैकेट, सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स इज व्हाट, 0 प्लस ऑफ माइनस इज -3, सो k इंटू आपका ये हो गया तैयार पॉलिनोमियल। -0 -3 इज नथिंग बट -3। वी डोंट कंसिडर 0, 0 इज नथिंग। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो जरूरी है, अभी तो ये सिर्फ सबट्रैक्शन में था। अब बताइए k हम क्या लेने वाले हैं, k इज गोइंग टू बी जस्ट 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो विल अज्यूम k एज 1। ठीक है, सो लेट k इक्वल्स टू 1 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग k एज 1, सो इट इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट, ये तो क्वाड्रेटिक है। आप ये देखें कि इसमें डिग्रीज 2, द क्राइटेरिया फॉर क्वाड्रेटिक क्या होता है कि पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर वो 2 है। यहाँ x की टर्म मिसिंग है, क्योंकि x यहाँ पे क्या था कि सम ऑफ द जीरोस 0 होने की वजह से 0 इंटू एक्स 0 बन गया। नो मैटर, अगर डिग्री आपकी 2 है तो वो स्टिल इट इज क्वाड्रेटिक, फाइन। यहाँ पे क्या होता है कि यू कैन राइट, ये जो आपका एक्स स्क्वायर -3 जो है, आप क्या कर सकते हो, ये जो मिसिंग टर्म है x वाली टर्म, या तो माइनस है, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन हैव लाइक 0 इंटू एक्स टू मेक इट लुक लाइक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप उसको कंपेयर करते हो तो देखिए
ax square is this one 1x square, your constant is -3, ये आपका bx हो गया, ये zeros की जगह which we don't need to write, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ. You can write it just as x square -3. Fine. बहुत सिंपल है ना टॉपिक. यू कैन डू इट. और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है क्योंकि आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट. लास्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस बताया है, यू मे रिमेंबर इट. चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं. 1/4 -1, यहाँ पे आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगी. चलिए इस बार जीरोस है हमारे 1/4 एंड -1. The first thing that you are going to do is we'll find the sum of the zeros, that is 1/4 plus the other zero beta being -1. So 1/4 plus into minus is -1. Okay. Can I now simplify? Can we simplify 1 - 1 0? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक होल नंबर या इंटीजर, ये एक इंटीजर हो गया और एक फ्रैक्शन हो गया, तो दोनों फ्रैक्शंस होना चाहिए. तो टू मेक दिस एज अ फ्रैक्शन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कैन आई राइट बाय 1? बाय 1 लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि 1/1 इज नथिंग बट 1 अगेन. तो हमने 1 लिख लिया. अभी ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है. बट स्टिल आई कांट सबट्रैक्ट. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्रैक्शन तो बन गया ये, बट ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है. लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है. If I have like 1/3 and 5/3, if I have to subtract or if I have to add, I can do that because the denominators are same, right? But whereas they are different, we can't. तो इसको सेम आप पहले बनाएं, उसके बाद उसको आप सोचें कि आपको माइनस करना है या फिर प्लस करना है. तो सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 4 और 1 का एलसीएम लेते हैं. मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, राइट, डोंट वरी. सो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4 1s is 4 and this is simply 1. तो एलसीएम हुआ यहाँ पे 4, राइट. जो एलसीएम जो आपको आएगा, आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, राइट. तो एलसीएम वाज 4 एंड दिस इज ऑलरेडी 4, तो इसको आप डिस्टर्ब मत करो. 1/1, 1 को अब हमको 4 बनाना है, इसको 4 क्या मल्टीप्लाई करने पर बढ़ेगा? इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1 into 4. सो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले. सेम नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ. तो ये हो गया आपका 1/4 minus 1/4 is 4, 1/4 is 4. इज इट नॉट ए लाइक फ्रैक्शन नाउ? अब देखें ये लाइक फ्रैक्शन है ना, अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो एज डिनोमिनेटर्स बीइंग द सेम 4 and 4, वी टेक देम वंस. एक बार हम लिखते हैं, ये ऐड नहीं होता, 4 + 4 नहीं करना, 4 into 4 नहीं करना, सिर्फ एक बार. इसका एलसीएम 4, 4 का 1 होगा. अभी हम न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई करते हैं. 1 - 4, तो 1 - 4 कितना बनेगा? दैट इज 4 - 1 is 3, इट्स -3/4. अंडरस्टूड? ये अगला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करिए, इफ नॉट विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, या फिर मैं आपको इसका सिंप्लीफिकेशन बता देता हूं. एक सिंप्लीफिकेशन हम देख लेते हैं. तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द जीरोस -3/4. नाउ विल गो विद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा इनटू बीटा. सो अल्फा इज 1/4 इनटू बीटा, बीटा इज -1. अब मल्टीप्लिकेशन में इफ यू वांट यू कैन राइट बाय 1, नॉट ए प्रॉब्लम. यहाँ पे लाइक अनलाइक का कोई क्राइटेरिया नहीं है. न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करिए. 1 into -1 कितना बनेगा? -1, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट प्लस है. प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1s 1, 4 1s 4. ठीक है. चलिए सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे पास आ गया. अब इसको हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सेम फॉर्मूला, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट. सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना बना हमारे पास? -3/4. ठीक है. विल राइट इट इन द ब्रैकेट, होल इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है आपका? अगेन माइनस में है, -1/4. फाइन. सो k इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज कितना बनेगा? +3/4 इनटू x प्लस इनटू माइनस -1/4. ठीक है. अभी बताइए कि हम k क्या अज्यूम करने वाले हैं? k क्या रहेगा? 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस बन रहे हैं हमको कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में, जो कि 4 है. तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू अज्यूम k as 4. ओके. सो टेकिंग k as 4 into x square plus 3/4x minus 1/4. आपको क्लैरिटी देना है, यू नो. डोंट स्किप द स्टेप्स. आप जितना उसको लिखोगे ना, जितना आप सिंप्लीफिकेशन बताओगे, तो एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी विथ योर प्रेजेंटेशन. क्योंकि वो आपको एग्जामिनर को कैसा लगेगा मालूम है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिखेगा, वो सारी चीजें दिखते ही ओके स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा दिखेगा. फाइन. एंड ही विल गिव यू फुल मार्क्स फॉर दिस.
चले अब हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं विथ ऑल दीज टर्म्स, सो ये बनेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ है प्लस 4 इंटू 3/4x, ठीक है। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो पहले हम साइन लिख लें, माइनस 4 इंटू 1/4, राइट। देखो देखने में सब चीज अच्छी दिखती है, ये सिर्फ आपको नोइंग पता चलता है कि ये क्या है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करने पर ही आपको ये समझ में आने वाला है, या नहीं तो देखो फिर मुश्किल हो जाएगी। 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x² प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे रह गया क्या हमारे पास, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 4 1s कैंसिल, सो ऑन द होल यहाँ पे 1 1s are 1, 1/1 is 1, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। फाइन, चलो इसको पॉज करो, इसको पहले समझो, फिर उसके बाद बिना देखकर इसको एक बार लिखो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो थोड़ा देख लें, फिर देन ट्राई इट अगेन विदाउट सीइंग। अगर आप कोशिश कर लो एफर्ट्स, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ओके, और आपको ये चैप्टर लास्ट में मुश्किल ना होगा, ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग विथ एवरी यू नो बेसिक थिंग्स, सारे के सारे कवर हो रहे हैं। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, 2n माइनस 1/3। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मैं सब बता दे रहा हूं, आपको ये होमवर्क रहेगा। और एक और चीज कि दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ये स्टेट सिलेबस की टेक्स्ट बुक से है। सीबीएसई वालों को ये क्वेश्चन है, बट आपको सेपरेट जीरोस नहीं मिलने वाले, आपको डायरेक्टली सम ऑफ द जीरोस, जो अभी हम कर रहे हैं ना, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आपको डायरेक्टली मिलेंगे, आपको उसको लेके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। वो सम ऑफ द जीरोस वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चले अब हम इसका सम ऑफ द जीरोस स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस दैट इज 2 प्लस बीटा बीन माइनस 1/3, ठीक है। सो 2, पहले हम ब्रैकेट ओपन करें, सो प्लस ऑफ माइनस विल बी माइनस 1/3। यू रिमेंबर जस्ट वी हैव सीन, कैन आई सबट्रैक्ट 2 - 1? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक जस्ट एन इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, सो दोनों फ्रैक्शंस बननी चाहिए। सो लेट्स हैव दिस एज 2/1, 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि 2/1 इज नथिंग बट 2। अब बन गया ये फ्रैक्शन। सो अगर सिर्फ फ्रैक्शन बनाने पर क्या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, क्योंकि फ्रैक्शंस का क्राइटेरिया क्या है, जब सिंप्लीफाई करना है तो दे मस्ट बी लाइक फ्रैक्शन, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शंस होना चाहिए। अभी ये अनलाइक है, अनलाइक यानी दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। हाउ वी डू इट इज वी टेक द एलसीएम ऑफ 1 3, सिंपल। एलसीएम कितना बनेगा? 1 और 3 का 3 बनेगा, तो एलसीएम जो भी है आपको दोनों की डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। अब ये 1 को हम क्या बनाएंगे? 3 बनाएंगे, बिकॉज ऑफ द एलसीएम ऑफ 1 and 3 इज 3। तो एलसीएम 3 बनाने के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, या 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, माइनस 1/3, यानी क्योंकि दिस इज सेम एज योर एलसीएम। सो आपका बनेगा सम ऑफ द जीरोस, 2 3s is 6, 1 3s is 3, माइनस 1/3। फाइन, सो 3 और 3 का एलसीएम बन गया आपको 3, दोनों सेम है, या मल्टीप्लाई नहीं, ऐड नहीं, ये सिंप्लीफाई करें, 6 - 1 is 5, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस आपका रेडी हो गया। अभी हम जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा वाज 2, बीटा इज माइनस 1/3। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? पहले साइंस मल्टीप्लाई करते हैं, या डिफॉल्ट साइन प्लस है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। इसको बाई 1 लिख सकते हो आप, 2 1s is 2, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर्स 1 3s is 3, ठीक है। चलिए अब क्विकली हम इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, बताइए क्या रहेगा यहाँ पे? सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। बीटा को बीटा की तरह लिखो, बीटा को बी की तरह मत लिखो, ठीक है। इसको नीचे तक, ये फॉल लेटर है, देन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा। सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना बना हमको मिला? वो था 5/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना बना आपको? माइनस 2/3। बी केयरफुल विद द माइनस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद प्लस एंड माइनस, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक बार ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 5/3x प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2/3। फाइन, अब बताइए क्या क्या अज्यूम करने वाले हो? इस बार हम k अज्यूम करेंगे एज व्हाट? 3। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस 3 हियर, 3 इंटू, विल टेक इट हियर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x माइनस 2/3, ठीक है। तो अभी हम ये 3 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
3 into 5/3x minus, okay, 3 into 2/3. चले, 3 into x square is 3x square minus, यहाँ पे ये और ये कैंसलेशन पॉसिबल है, एक न्यूमरेटर से एक डिनोमिनेटर से, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, तभी कैंसिल होगा, प्लस और माइनस पे नहीं होगा. सो इट्स 5x माइनस, अगेन वो ईयर 3 and 3 ये कैंसिल करने के लिए ही हमने इसको 3 अज्यूम किया था. सो नाउ इट जस्ट 2. ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल रेडी. ओके, चलिए ये आपका लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन. पहले आप ये सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले. ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तो इसको अपनी तरफ से कर लो. एंड इट्स ऑलमोस्ट सेम एज दिस, खाली यहाँ पे साइंस चेंज रहे. आई हैव नॉट गिवन इट फ्रॉम माय साइड, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. फाइन, चलिए आपको ये सब चीजें मतलब बिल्कुल आपके लेवल की है. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, सो प्लीज इसको लाइक करिए. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए. अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक इसको बिल्कुल शेयर करें, जरूर शेयर करें. फाइन, लेट अस हेल्प अदर्स, जिसको जरूरत है उन तक इसको पहुंचाए. फाइन, तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं विद द सेम कॉन्सेप्ट, बट द नेक्स्ट वीडियो में हमको मिलेगा इंस्टेड ऑफ दीज जीरोज दे विल गिव यू डायरेक्टली द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. वो और इजी होने वाली है. फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और इससे हमारा सारा चैप्टर खत्म होने वाला है. नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं एंड विल मूव ऑन विद द अदर चैप्टर. ठीक है, चलिए, हैट्स ऑफ टू यू ऑल. Please keep practicing. We'll meet in the next video with great enthusiasm and energy.